विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 3 दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 इनाम, इसकी चर्चा हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, पहले भाग में की थी। बचा हुआ जो थोड़ा स्पष्टीकरण है वो पार्ट 2 मतलब भाग 2 में उसको हम पूर्ण कर लेंगे। तो इनाम लेखक अरुण द्वारा लिखित रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर लेखक ने समाज की जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को हास्य व्यंग के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त किया है। जिस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, विदेशी विज्ञापन का फंडा अपनाया, जो व्यक्ति 7 लाख बताएगा और हमारे निकाले हुए 7 लाख से मिलते जुलते होंगे उनको मुफ्त में एक रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। थोड़ी पार्श्वभूमि में बता रहा हूं, उसके बाद इतने ढेर सारे पत्र आ गए कि उतनी रद्दी बेचकर मुफ्त में दिया जाने वाले रेफ्रिजरेटर की कीमत वसूल की जाएगी। लेखक अरुण 1 अप्रैल वाली पहली रात छत पर तरह तरह के ख्याली पुलाव पकड़े, रखा कहां जाएगा, बिजली कंपनी को दरखास्त दी या नहीं दी। फिर अमिता कहने लगी कि मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत कहने लगा कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। उसके बाद ताऊ जी ने भी उनका थोड़ा मजाक किया और अंत में रेफ्रिजरेटर उनको इनाम में मिला। लेकिन इनाम में मिलने के बाद इतनी भीड़ लग गई कि ये खुद परेशान हो गए और हर कोई हास्य व्यंग्य के माध्यम से एक एक बात को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है। तो पहला जो था वो दिनेश पानी गर्म कर रहा है। अरे भाई, मुश्किल से रखे, 1 मिनट हुआ नहीं होगा तो पानी कैसे ठंडा होगा। लकीर की फकीर अंधविश्वासी, कौन सी देवी की मन्नत मानी थी जो आपको रेफ्रिजरेटर मिला। कुड़मगंज ने सुना है, मैंने भी उत्तर लिखे थे लेकिन मैं कोई उत्तर आकर लेकर चला गया। आरोप तो सीधा लेकर अरुण पर लगा। अगला व्यक्ति, यहां तक कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, पहले दिनेश, लकीर की फकीर, कुड़मगंज। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। सफेद हाथी खर्चीला। जब बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा बच्चों को कि मैंने सफेद हाथी बांध लिया है जिसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। शक्की ने कहा, नाम है उसका शक्की, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, नौकरी करता है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लीक भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाएगा। लो, इसने तो सीधा आरोप कर दिया शक्की ने। शक है उसे। क्या शक है? कि लेखक अरुण का रिश्तेदार इस कंपनी में नौकर का काम करता है। और उन्होंने वहां जवाब देखे और वो सारे जवाब इनको लिखकर भेजे, इन्होंने भी वहां लिखकर भेजे और ये सोचकर कि रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरी जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया था। जली कटी, खरी खोटी सुनाना, मानो डंक का काम कर रहे, हमको चूब रहे हो सब। हम दोनों बिल बिला उठे। बिल बिलाना, छटपटाना। एक बिगड़ेल दिल ने हेमंत को पुचका कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे, एक बिगड़ेल दिल के व्यक्ति ने मेरे बेटे को बुलाया और कहा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी पुचका कर कहा, जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया, हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़ेल दिल ने हेमंत को पुचका कर पूछा, क्यों बेटे,
तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध प्रबंध कराया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहती थी। अनुबंध, समझौता। अनुबंध का अर्थ क्या होता है? समझौता। एक अनुबंध करके आया, समझौता करके आया हूं कि ये रेफ्रिजरेटर लॉटरी के माध्यम से मैं इसका अनुबंध कर मुंबई जाकर, और मेरे बच्चों से वो बिगड़े, क्या है, मेरे बच्चों से वो बिगड़े दिल के हेमंत ने पूछा था। बच्चों के इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंसकर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था। हेमंत क्या कर रहा था? हर किसी को बोतलों से पानी पिला रहा था, और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी रेफ्रिजरेटर में। बच्चों को इस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस जो भी आता था हेमंत क्या करता था? रेफ्रिजरेटर से बोतल निकालता था, पानी पिलाता था। जो बोतल खाली होती थी अमिता उसे भरकर रेफ्रिजरेटर में रखती थी। बच्चों को इसमें दिलचस्पी थी। ये सब जली कटी बातों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर, राम राम करके इन भगवान का नाम लेते लेते उस दिन के घंटे से तो पीछा छूटा, उस दिन के टंटे से पीछा छूटा। उस दिन की जो इतनी भीड़ भाड़ की जो बातें जली कुटी, वो सारा टंटा परेशानियों से हमारा पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास यानी संकेत कुछ भी नहीं था कि आगे क्या लिखा है। शांति बुआ ने शुरुआत की। मोहल्ले की शांति बुआ, उन्होंने क्या की? शुरुआत की। उसके हाथ में ढका कटोरा था। एक ढककर कटोरा ले आई, आवाज लगाती चली आई घर में। ओ बहू, कहां है? जरा इधर तो सुन। कल के बम्बड़ यानी शोर शराबा, कितना शोर शराबा था कल, कितने लोगों की भीड़ थी। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। शांति बुआ आई थी और आज की शांति बड़ी प्यारी भी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड भी ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बोतल से ही क्यों? क्योंकि ठंडा पानी पता भी चले रेफ्रिजरेटर के बारे में। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूं वो, अभी चूल्हा नहीं बुझाया मैंने, चूल्हे में आग जली रही है। ये आटा बच गया था, रोटियां बनाते बनाते थोड़ा आटा बच गया था, गर्मी में भी सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मंगा लूंगी। शाम को जब दोबारा रोटियां बनानी होगी तब मैं मंगवा लूंगी। पहली शुरुआत शांति बुआ ने लेखक के रेफ्रिजरेटर में सामान रखने की। रेफ्रिजरेटर, इनका फायदा उठा रहे मोहल्ले वाले। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, बहुत प्रसन्न हो गई हूं तो शब्दों में मिश्री घोलकर बोली। शब्दों में मिश्री घोलना, मीठी मीठी बातें कहना। बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के साथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को यानी शाम को
लाला दीनदयाल पधारे, जो उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठाक हो, तुम तो ठीक ठीक हो। आपकी दया ने, लेखक के ने, आपकी कृपा से। सुनाए तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आपकी दुआ से लॉटरी में मैं जीत गया। आइए ना, देखिएगा। वे बैठे रहे, उठे नहीं। देखकर क्या करूंगा? विदेश की नकल की होगी, जो विदेशी चीजें होती है वैसे उनकी नकल की होगी इन्होंने, कमबख्तों ने। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, खबर डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए, आम के आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। पत्नी ने क्या की, आम की आइसक्रीम बनाई हुई थी, तस्तरी ने छोटे छोटे प्लेटों में उन्होंने लगाई और चली आई लेकर। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी, सवेरे सवेरे हमने ये रेफ्रिजरेटर में ये आइसक्रीम बनाकर जमा कर रखी थी, लीजिए ना। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। नहीं बेटी, ये जो कानों में, पत्नी के कानों में बच्चों ने तो भनक डाल दी, बगल वाले ताऊ जी आ गए। पत्नी से रहा नहीं गया, आइसक्रीम की 2 तस्तरियां लेकर चली आई। लाला जी लीजिए, सभी ने जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, थोड़ी तो आप लीजिए ना लाला जी। मैंने भी थोड़ा उनको आग्रह किया, मैंने भी थोड़ा जोर लगाया। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते, दांतों में झंझनाहट होने लगती। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते? नहीं कर सकते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? ताऊ जी बैठे, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, उन्होंने तो इनकार किया। और हमारे घर पर कोई मेहमान बैठा है, हमने उसे आग्रह किया, उन्होंने इनकार किया, हम अकेले थोड़ी खाएंगे। विमला, इसे ले जाओ। लेखक की पत्नी का नाम यहां मिला, नाम है विमला। लेखक का नाम है अरुण, बेटे का नाम है हेमंत, लड़की का नाम है अमिता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलती फिर लाइन बन गई। इतनी लाइन बन गई कि इनके घर में सामान रखा जाता है, ये उपयोग। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तरह तरह के साग सब्जी, हरी सब्जियां ला रहा है। नाना इन्हें विविध प्रकार की मिठाइयां हमारे फ्रिज में ला रहे। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। प्रसंग है मेरठ का, लेखक का। और ये जो लखनऊ गए वहां से टोकरी भर करेले ले आए। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। संदेश एक प्रकार की बंगाली मिठाई। कोलकाता गए, वहां से ढेर सारी बंगाली मिठाई ले आए। रखने का इंतजाम लेखक के घर पर रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। खुद की चीजें रखने के लिए जगह नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई। प्राइवेसी, एकांत, कोई ना कोई चला ही रहता था सुबह से लेकर रात तक। कोई अपना सामान रखवाने के लिए आता था, कोई अपना सामान लेकर जाने के लिए आता था। हमारी प्राइवेसी छीन गई। नहाना खाना भी क्या हो गया? हराम हो गया। हराम का अर्थ होता है मुश्किल हो गया। इतनी भीड़ हमारे घर में, बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं,
ना रहेगा बांस ना बजेगी फिर बांसुरी, क्योंकि प्राइवेसी खत्म हो गई, नहाना खाना हराम हो गया। ऐसा लगता था कि ये सारी जड़ मतलब रेफ्रिजरेटर, उसको दे दूं, फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी है, लोगों की जो अमानत चीजें वस्तु वो जो पड़ी है, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। जो चेतना मुझे हो रही मानो उसकी चीता मरे हुए व्यक्ति को जलाने के लिए लकड़ियों का ढांचा। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था, थोड़ा नजदीकी मित्रता। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो पत्नी ने काफी बनवा लिए, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। कैलाश मोहल्लेदार थे, उस मोहल्लेदार से थोड़ा नजदीकी था, सिंधी आलू से बहुत ही प्रसन्न। पत्नी ने ढेर सारे बनाए, आपके रेफ्रिजरेटर में रख लो, जिस दिन खाने का मन करेगा उस दिन मैं ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी, इतना भरा हुआ, बहुत ही भीड़ लगी थी चीजों की। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, मैंने लाचारी बताई उसे। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी। ये जो ऐरे गहरे नत्थु खेरे, ये महत्वहीन मामूली व्यक्ति जो है तुम्हारे बाप दादा लगते हैं, उनकी चीजें तुम रखते हो, और तुम्हारा खास यार मित्र नजदीकी उसके रखने में, उसकी चीजें रखने में तुम लाचारी बता रहे हो, बेबसी बता रहे हो। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने में सिर हिला दिया, उसने सिर हिला दिया। वो भांप रहा था, समझ रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। चलो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर मुझे दिखाओ, मैं उसमें जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे, सच में हम दुखी थे। कितना नजदीकी मित्र, उसे हम निराश कर रहे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था। सारे व्यंजन उसमें पड़े थे, ठुसा गया। देखकर तबीयत घबराती थी कि इतने सारे व्यंजन रेफ्रिजरेटर में। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, फ्रिज खोलकर रेफ्रिजरेटर खोल ऊपर से नीचे तक उसने देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, इतना रेफ्रिजरेटर चीजों से भरा, मोहल्ले वालों की। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? ये सिल्वर, ये सफेद रंग की क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी जो दो बची थी, हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसीलिए उन्हें हमने स्वयं उदरस्त किया, स्वयं हमने उसे खा लिया। सिल्वर क्रीम समाप्त, कटोरा निकल गया, जगह खाली हो गई। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। अभी कैसे हो गया? उसमें केवल हमारी चीजें थी और इसकी शुरुआत कैलाश ने करवा दी। शांति वो अपना पनीर मटर लेने आई। शांति बुआ ने कुछ पनीर और मटर रखा था। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गई थी, इसीलिए फेंक दिया। शांति बुआ आई होगी कि बहू मेरा
पनीर और मटर दे दो। माफ करना बुआ जी, जब हमने रेफ्रिजरेटर खोला था उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए मुझे फेंकना पड़ा। असल में वो फेंका नहीं था, स्वयं इन्होंने बनाकर खाया था। फ्रिज में जगह खाली। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, क्या करूं। अचानक कल 3-4 मित्र घर पर आ गए। बाजार जाने का मौका न मिला, मौका ही नहीं अवसर, क्या करूं, बाजार जाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। मौका नहीं मिला, मित्र अचानक आ गए तो मैंने सोचा रेफ्रिजरेटर में आपकी मिठाई पड़ी है, वही निकालकर मित्र को खिला दो, उससे मैंने काम चला लिया। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। हमारी चीजें क्या वो तुम्हारी, तुम्हारी चीजें क्या हमारी, कहां भेद है। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे, और वही शब्द उन्होंने सुनाए। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, कल कितनी तेज ऐसी बारिश थी, धुआंधार। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है, हरी सब्जी रखी है, तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। साग लेने चक्रवर्ती आए, साग खत्म। कारण बताया कल धुआंधार बारिश का। मिठाई मांगने आए तो मित्र को खिलाई। पनीर मटर लेने आई शांति बुआ तो मच्छर गिर गए। ये लोग दोबारा रखेंगे? नहीं रखेंगे। रमा पराठे को पूछ रही थी कि मैंने आपके रेफ्रिजरेटर में पराठे रखे थे। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती उनको दरवाजे से। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे मैंने दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, संदेह उपस्थित किया, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, फिर कैसे दिए आपने। विमला ने बात बनाई, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैं नहीं देती तो। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए, मेरी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से। रमा को उन्होंने कहा, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले के समाचार, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं पटकता। समाचार ऐसे फैल गया जैसे सामान रखने का समाचार फैल गया था, वैसे ही अपना सामान यही लोग खा जाते। ये समाचार भी मोहल्ले में फैल गया। अभी हमारे रेफ्रिजरेटर में कोई चीजें रखने के लिए नहीं आता और हमारी प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी और रेफ्रिजरेटर में केवल हमारी ही चीजें रहेगी। लेखक अरुण इन्होंने समाज, हास्य व्यंग के माध्यम से समाज की विभिन्न विसंगतियों पर एक करारा व्यंग किया है कि समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थिति का कहीं ना कहीं फायदा उठाते, तरह तरह के ताने देते, मुफ्त में सलाह देते। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इनाम इस पाठ के द्वारा लेखक अरुण इन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूं
अब कुछ समझ में आया होगा।